मेक्सिको का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जबकि मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मेक्सिको का वीजा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेक्सिको विजिट वीजा के बारे में। मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो आपको ईरान में जाकर इसका वीजा अप्लाई करना पड़ता है। आप किस तरीके से ईरान जाते हैं, आप ईरान में कौन सा वीजा लेकर जाते हैं, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है, विजिट वीजा फी कितनी है, आज के इस व्लॉग में सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और कौन सी ऐसी दो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप मेक्सिको का वीजा 99% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेक्सिको के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक करते हैं। मेक्सिको का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको मेक्सिको की जो एम्बेसी ईरान में वाक़या है वहां की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है तो जस्ट आपको लॉग इन करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉपर अकाउंट बना के अपनी लॉग इन करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप में अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको प्रॉपर ईरान का वीजा लेना पड़ता है। ईरान का आपको टूरिस्ट वीजा लेकर आप वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। टूरिस्ट वीजा आप लें तो आप टूरिस्ट वीजा लेकर वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। मेक्सिको का वीजा हासिल करने के लिए कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। जो नॉर्मल शेंजन कंट्रीज के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, अगर आप न्यूली मैरिड अपना एमआरसी यानी का नाम है कॉपी दे सकते हैं। आपकी 2 पिक्चर्स आती हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेसमैन है बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफबीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 12 से 15 लाख मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर बैलेंस इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मिनिमम 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस के साथ आपका बैलेंस मेंटेन हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आपके पास एडिशनल टाइज है, उसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो रेंटल एग्रीमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका वीजा फॉर्म, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, ट्रैवल प्लान, वीजा कवर लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कंट्री का वीजा हासिल करने के लिए कवर लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी फाइल में। आपकी जो पूरी फाइल होती है आपको जस्ट एक लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है। आपको जाने की रीजंस, पाकिस्तान वापस आने की रीजंस बतानी पड़ती हैं कि आपके जो वीजा रिफ्यूजल के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएं कि आप वापस पाकिस्तान आएंगे। प्रॉपर आपको एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना पड़ता है। तो ये सारी फाइल रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर ईरान में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, आपसे इंटरव्यू भी होता है। और इंटरव्यू हमेशा ऐसा होता है कि जो आपकी फाइल होती है, किसी भी कंट्री का आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी फाइल है उसी से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मीन आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आपके फैमिली टाइज के बारे में, और अगर कोई इन्विटेशन आपको आया तो इन्विटेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान वापस आने के लिए रीजंस पूछ रहे हैं, आप पाकिस्तान वापस क्यों आएंगे, या प्रॉपर इसमें आपको एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो आपकी फाइल होती है उससे मुताबिक आपका इंटरव्यू भी होता है। मेक्सिको की जो विजिट वीजा फी है $51 की फीस है। आपको पीकेआर या ईरानी करेंसी में सबमिट नहीं करवानी पड़ती, ओनली डॉलर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, तो आपको वहां पर डॉलर्स में ही सबमिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है 2 से 3 हफ्ते के अंदर इसका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, आप ईरान में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फीस पेड करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको 99% वीजा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सी 2 मिस्टेक्स आप ऐसी करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे लोग पहले ईरान का विजिट वीजा या ज़ियारती वीजा ले लेते हैं। ज़ियारती वीजा हमेशा आपको नहीं लेना चाहिए, आप टूरिस्ट वीजा पे जाके अपने वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। ज़ियारती वीजा पर डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट होते, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर आपको जाना चाहिए, आप वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। और एक स्टेप ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 1 से 2 दिन पहले आप वहां पर ट्रैवल करके जाएं और आपको जो वीजा है उस टाइम से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 1 से 2 महीने पहले आपका वीजा स्टार्ट हो जाए तो आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है। और या तो ट्रैवलिंग डेट आप करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपके पास कम होता है, वीजा एक्सपायरी आपकी जल्दी हो जाती है, तो इससे वीजा के रिफ्यूजल होने के चांसेस बन जाते हैं। और सेकंड स्टेप में बहुत सारे लोग यहां से जब जाते हैं 10-15 दिन पहले जाके अपनी स्टेटमेंट साथ ले जाते हैं, तो स्टेटमेंट 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट आपकी एक्सपायर कंसीडर की जाती है। किसी भी कंट्री का वीजा हासिल करने के लिए 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट एक्सपायर कंसीडर की जाती है। ड्रॉप बॉक्स में एक्सेप्टेबल नहीं होती, एम्बेसीज में भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। कोशिश करें अपनी फ्रेश स्टेटमेंट और फ्रेश अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप साथ लेकर जाएं और क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 12 से 15 लाख या 18 लाख क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और उसके बाद आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कि आप मेक्सिको में अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना रखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग जो है करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी होती है, फ्रेश पासपोर्ट नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पहले एक दफा मेक्सिको ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप 10 से 12 दिन या 15 दिन का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 1 से 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है और फर्स्ट टाइम में मेक्सिको का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो 7 to 8 डेज का आप मैक्सिमम वीजा अप्लाई करें। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप जो है कम से कम अपना वहां पर दें, जिसकी वजह से आपका वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मेक्सिको का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूजर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप मेक्सिको का वीजा इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेक्सिको का वीजा या किसी भी कंट्री की फाइल रेडी करवाना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।